प्यारे बच्चों, 6th क्लास साइंस में आप पढ़ रहे थे चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। और ये जो लेसन है ये शुरू होता है पेज नंबर 109 से। तो इसके एक दो वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी वो आप कर चुके हैं। तो आज एक एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, वो है ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पे ये आसानी से आप घरों में कर सकते हैं। तो लुकिंग थ्रू ए पाइप पॉइंटेड टुवर्ड्स एंड a little away from candle. Looking through a pipe pointed towards and be a little away from a candle. तो इसमें क्या किया गया है, कहते हैं कि let's use a piece of pipe or a long rubber tube. Light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. Is the candle visible? Bend the pipe a little. While you are looking at the candle. तो पेज 113, अब पेज 114 पे ये और है, इसका आधा हिस्सा। Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? What do you conclude from this? This suggests that light travels along a straight line, isn't it? That's why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. ये एक अहम जो है और छोटी मोटी जो है ये है एक्टिविटी आप घरों में भी कर सकते हैं। कहते हैं कि आप एक जगह जो है एक कैंडल जलाएं, तो उस कैंडल को आप एक सीधी जो पाइप है उसमें से देखने की कोशिश करें। तो आप बिल्कुल हम देख सकते हैं, जो ये पहली जो सिचुएशन है यहाँ पे हम बिल्कुल जो है कैंडल को, जो जलता हुआ कैंडल है ये हमें नज़र आएगा इस पाइप से। जब हम इस कैंडल की तरफ देखेंगे तो ये कैंडल हमें जलता हुआ इस सिचुएशन 1 में, ए सिचुएशन में हमें दिख जाएगा। तो सिचुएशन नंबर बी जो है, सिचुएशन नंबर 2 या बी सिचुएशन में ये जो है चूँकि पाइप में बेंड किया है हमने और हम बेंड वाली पाइप से देखने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल को, तो यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं नज़र आएगा। तो कैंडल तभी नज़र आएगा जब ये स्ट्रेट पाइप हो, यानी इसमें बेंड ना हो। तो बेंड वाली पाइप से हम नहीं देख सकते, यानी दूसरी सूरत में कि ये जो रोशनी यहाँ पे जल रही है ये जो सीधी पाइप से हमारी आंखों तक पहुँची। लेकिन दूसरी केस में, दूसरी सिचुएशन में ये जो रोशनी है कैंडल की, यहाँ पे जो कैंडल जल रहा है इसकी रोशनी ये बैंड वाली पाइप से हमारी आंखों तक नहीं पहुँची। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, वो ये है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो इससे हमें ये नतीजा निकलता है कि जो लाइट होती है, दिस suggests that light travels along a straight line. तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, जो लाइट होती है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है। यहाँ पे इसने स्ट्रेट ट्रैवल किया सिचुएशन ए में और ये हमारी आंखों तक पहुँची। तो सिचुएशन बी में जो है लाइट तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, लेकिन ये जो है पाइप जो है वो बेंड वाली है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगी, ये ऐसे नहीं आ सकती। तो ये क्लियर हो गया कि चूँकि जो लाइट है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट ये ट्रैवल करती है, ये बेंड नहीं होती कहीं पे। और यही वजह है, दैट्स वाई, साथ साथ हमें ये भी पता चला, दैट्स वाई व्हेन ओपेक, वो चीज़ें जिनमें से रोशनी
ट्रैवल नहीं कर सकती ना, या पास नहीं हो सकती ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट ए शैडो फॉर्म्स। तो यही वजह है कि जब कोई ओपेक चीज़ जिसमें से लाइट नहीं गुजरती, वो जब ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जो स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट होता है, जब इसमें रुकावट डालती है, तो उसी सूरत में एक शैडो फॉर्म होती है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पे, और बहुत इजी एक्टिविटी के साथ हम ये समझ गए कि ये जो लाइट होती है स्ट्रेट ट्रैवल करती है, और जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके रास्ते में आती है, तो ये शैडो जो है बन जाती है, क्योंकि लाइट बेंड नहीं कर सकती। यानी लाइट अगर चल रही है तो आगे से कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट जो है अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि हम सिचुएशन बी में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट जो है अपनी जो है रोशनी बेंड करके यहाँ से गुजरे, नहीं। लाइट को ट्रेवल करना है स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन में। तो और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इस लाइट में ऑब्स्ट्रक्ट करती है, कौन सी ऑब्जेक्ट, जो ये हो या ओपेक, तो उसी से जो है शैडो जो है फॉर्म होती है, शैडो बन जाती है। तो ये आज हम इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आ गया कि, और हमने ये समझा इस आज की एक्टिविटी से कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें याद रखना होगा। और दैट्स वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट, a shadow is formed। ये आप याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें आगे जो है, और ये बहुत सी चीज़ें समझने में काम आएगा। ये पॉइंट जो है, ये जो चीज़ है कि लाइट के बारे में, कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और यही वजह है कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आती है तो एक शैडो बन जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसे याद रखेंगे। ये लाइन आप याद रखेंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रखनी पड़ेगी ये लाइन। और आगे जो सवालात हैं, आगे जो इसके साथ साथ और कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें भी हमें काम आएगी ये लाइन जो है, कि दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और व्हेन when objects obstruct it, a shadow forms। इसके साथ ही आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।